एक व्यक्ति जो 1979 में पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं था कि बाप कौन है। बाप के नाम को लेकर 35 साल संघर्ष किया। फिर 2014 में डीएनए टेस्ट हुआ और तब यूपी के 3 बार सीएम रह चुके व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरा बेटा है। 2018 में हत्या कर दी गई। वजह फिर से डीएनए टेस्ट बना। एक महिला के साथ कथित अफेयर बना। आज के एपिसोड की कहानी एनडी तिवारी के बेटे रोहित शिखर तिवारी हत्याकांड को लेकर है। आज के इस केस के एक एक पन्ने को बारीकी से पलटते हैं। 3 मार्च 2014 को नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी ने रोहित शिखर तिवारी को अपना बेटा मान लिया। रोहित को ये साबित करने के लिए 6 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। 2008 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लिया और जांच करके बता दिया कि दोनों के रगों में बहने वाला खून एक ही है। इसके बाद 88 साल की उम्र में एनडी तिवारी ने रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा से शादी कर ली। सभी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक साथ रहने लगे। रोहित शेखर तिवारी 35 साल के हो गए थे। उनके लिए उनकी मां लड़की खोज रही थी। रोहित ने भी एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बना लिया। दूसरी तरफ इंदौर की अपूर्वा शुक्ला थी। उनके पिता इंदौर हाई कोर्ट के एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीके शुक्ला थे। एक दिन अपूर्वा की नजर रोहित तिवारी के प्रोफाइल पर गई। खोला तो बायो में देखा कि पिता का नाम एनडी तिवारी और उनके आगे एक्स सीएम यूपी उत्तराखंड लिखा है। अपूर्वा को वकालत के साथ साथ पॉलिटिकल में भी करियर बनाना था, इसीलिए वह शादी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी। उन्होंने तुरंत मैसेज कर दिया। दूसरी तरफ से रोहित का रिप्लाई आ गया। इसके बाद बातचीत शुरू हो गई। दोनों पहली बार लखनऊ में मिले। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद रिश्ते में करवाहट आ गई और दूर हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से एक हो गए। 31 मार्च 2018 को दोनों ने दिल्ली के एक होटल में सगाई कर ली। मैक्स अस्पताल में भर्ती एनडी तिवारी से जाकर आशीर्वाद लिया। 11 मई को दिल्ली के एक ही होटल में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। इस शादी में देश के कई बड़े हस्तियां शामिल हुए। शादी में एक रिलेटिव ऐसा भी था जिनकी पत्नी का व्यवहार एकदम बदला सा था। अपूर्वा इस चीज को लेकर गौर कर रही थी। शादी हुई तो घर पर वही महिला आगे बढ़कर सारा काम देख रही थी। पेशे से वकील रही अपूर्वा ने उस महिला के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसने पाया कि उस महिला की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन 8 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। 2018 में उसे बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का घर में कुछ ज्यादा ही सम्मान था। अपूर्वा को शक हो गया कि ये रोहित का बेटा है। इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इस कदर बढ़ी कि शादी के 18वें दिन अपूर्वा अपना ससुराल छोड़कर इंदौर चली गई। अपूर्वा ने रोहित के परिवार की वसीयत निकाल ली। वसीयत के मुताबिक तिवारी खानदान की 60% संपत्ति रोहित और 40% संपत्ति उसके भाई सिद्धार्थ तिवारी का अधिकार है। किसी एक के मौत हो जाने पर वह संपत्ति एक भाई की हो जाएगी। इसी में एक चीज और गौर करने वाली थी कि सिद्धार्थ ने अपने कुछ हिस्से की कुछ संपत्ति उस बच्चे के नाम कर दी, जिसे अपूर्वा रोहित का बेटा मानती थी। संपत्ति में अपना हिस्सा ना देखकर भी उसे घर छोड़ने का फैसला ले लिया। अपूर्वा ने इंदौर से रोहित को तलाक के लिए नोटिस भेज दिया। मामला कोर्ट में चला गया। इसी दौरान रोहित की एक सर्जरी हुई, लेकिन अपूर्वा वापस नहीं हुई। मां उज्ज्वला शर्मा सहित परिवार के कई सारे लोगों ने अपूर्वा को समझाया। इससे हुआ ये कि तलाक का मामला तो खत्म हो गया और 30 मार्च 2019 को अपूर्वा वापस रोहित के पास डिफेंस कॉलोनी में रहने के लिए आ गई। 11 अप्रैल 2019 को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालना जाना था। रोहित और मां उज्ज्वला के साथ एक महिला भी काठ गोदाम में गई, जिसे अपूर्वा रोहित की पत्नी समझती थी। वहां जाने के बाद महिला और रोहित ने नशा किया। रोहित ने अपूर्वा को वीडियो कॉल कर लिया। वीडियो कॉल में रोहित और वो महिला आपत्तिजनक हालत में दिखे। साथ ही वहां एक ही ग्लास से ड्रिंक करते हुए नजर आए। रोहित ने महिला को छुपाने की खूब कोशिश की, लेकिन तब तक अपूर्वा देख चुकी थी। 15 अप्रैल को रोहित अपनी मां उज्ज्वला शर्मा और भाई सिद्धार्थ के साथ दिल्ली आ गए। उज्ज्वला डिफेंस कॉलोनी वाले घर से खाना खाकर तिलक लेन वाले सरकारी आवास पर चली गई। घर में रोहित, सिद्धार्थ के अलावा अपूर्वा, नौकर मार्था, नौकर गोलू और ड्राइवर अखिलेश मौजूद थे। रात में रोहित ने शराब पी और अपने कमरे में चले गए। दूसरी तरफ अपूर्वा ने भी कपड़े बदले और कमरे में चली गई। उन दोनों के बीच उस महिला को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में मारपीट शुरू हुई।
रोहित नशे में थे, इसलिए अपूर्वा भारी पड़ी और पूरी जोर से उसका गला दबा दिया। इसके बाद उसने बेड पे ही पड़े तकिए से रोहित का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अपूर्वा को एहसास हो गया कि उससे बहुत बड़ा कांड हो गया है। पहले अपना मोबाइल को फॉर्मेट किया और घर में लगे 7 सीसीटीवी कैमरा में से 2 खराब कर दिए। 16 अप्रैल को रोहित पूरा दिन घर से बाहर नहीं दिखे तो नौकर उनके कमरे में पहुंचे। रोहित की नाक से खून बह रहा था, वह अचेत पड़े थे। उसने तुरंत अपूर्वा और उज्ज्वला शर्मा को बताया। दोनों एम्बुलेंस के जरिए रोहित को मैक्स हॉस्पिटल लेके जाते हैं। 4:45 बजे डॉक्टर्स ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अपूर्वा जोर जोर से रोने लगी। लोग उसे समझाते रहे लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। अपूर्वा ने रोहित की हत्या के बाद उसे नेचुरल डेथ बताने की सारी कोशिश की, लेकिन उज्ज्वला शर्मा को शक था कि रोहित की हत्या हुई है। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अपूर्वा लोगों के सामने रोती है, लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं वो नॉर्मल बिहेव करती है, खाना खाती है, लोगों से फोन पे बातें करती है। ये बात उज्ज्वला ने बाकायदा मीडिया में आकर बताई। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि रोहित की हत्या गला दबाकर हुई है। यहाँ से पुलिस सक्रिय हो गई, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कहीं से कोई भी बाहरी व्यक्ति बाहर से अंदर आते हुए नजर नहीं आया। पुलिस का शक अपूर्वा पे बढ़ गया। पूछताछ शुरू हुई तो अपूर्वा हर बार अपना बयान बदल देती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत 1 से 2 बजे के बीच हुई। फिर रोहित के फोन से रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक फोन किसने किया? अपूर्वा ने उसी रात फोन फॉर्मेट क्यों किया? पुलिस ने इन्हीं सवालों के बीच अपूर्वा से सच उगलवा लिया। 24 अप्रैल 2019 को पुलिस ने अपूर्वा को रोहित की हत्या का आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 518 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद उसने कई बार जमानत पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 7 जनवरी 2022 को उसे पहली बार दिल्ली के साकेत सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी। अपूर्वा को हत्या करने का कोई भी दुख नहीं है। वह कहती है कि उसे कोई भी पछतावा नहीं है। फिलहाल केस अब पूरी तरह से खुल चुका है। कोर्ट जल्द ही सजा का ऐलान कर सकती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आपका क्या कहना है इस केस पे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।